चल के निकाल लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर मॉर्निंग, अनदर डे, अनदर व्लॉग। कहते हैं जी आप सब लोग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट किया है नाश्ते से। मैं बना रही थी अपने और बच्चों के लिए नाश्ता, और आज हमारी क्या मसरूफियत रहेंगी ये तो आप देखते ही रहेंगे साथ साथ। मौसम बड़ा ही अच्छा है जी। रात में भी काफ़ी बादल आए हुए थे घने वाले, और ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ने लगता है आगे ना गर्मी ज़्यादा हो जाती है। जब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अमेरिका में हमारे इस मतलब स्टेट में, हमारे इलाके में पहले ऐसा मौसम मैंने कभी भी नहीं देखा है। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मतलब वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हम लोगों की तरफ जो है हमेशा ठंडा मौसम रहता था, इतना ज़्यादा हॉट तो कभी भी नहीं हुआ। इस दफ़ा तो वो ह्यूस्टन और डैलस वाली फीलिंग आ रही है, यहाँ पे इतनी शदीद वाली गर्मी पड़ रही है। लेकिन आपको पता है कि हर मौसम का अपना मज़ा होता है। पाकिस्तान में भी अब मौसम बहुत ज़्यादा मुझे लगता है गर्म हो गए। सब लोग मतलब देखो ना, जब भी फ़ोन पे बात हो या आप टीवी पे देखिए तो काफ़ी मौसम बिगड़े हुए हैं। मतलब जून में आपको अगस्त वाली फीलिंग आ रही है, हब्स हो रही है, गर्मी हो रही है और अजीब सा हो रहा है। तो बस ये सीन ही चलते रहते हैं। खैर जी, नाश्ता वाश्ता कर लिया था और अब मैं जा रही थी अपने बच्चों के साथ मार्केट। ये मेरे पास सन ब्लॉक है, और जो है ना, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपने सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करना है जब आप बाहर निकलें, लेकिन मैंने गाड़ी में रखा होता है, इसी वजह से मैं न्यूट्रोजीना का वाटर बेस्ड जो है वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी पहले से कम्बिनेशन स्किन है तो मेरे दाने आने लगते हैं। लेकिन मसला सारा ये है कि जो है ना, मैं लगाना, समझे कि लेज़ी वाली बात है, लगाना भूल जाता है या जो भी है यार। कई लोग इतने ज़्यादा माशाल्लाह से वो मतलब कहते हैं ना रिलीजियसली अपना स्किन केयर रूटीन करते हैं, ये वो मेरे से पता नहीं क्या है, नहीं हो पाता है। कोशिश करती हूँ कि करूँ। तो घर से सीधा हम लोग आ गए थे पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे थोड़ा काम किया और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। सबसे पहले जी मैं गई थी सैम्स क्लब में, और यहाँ पे जो लोग अमेरिका कनाडा में रहते हैं उनको पता होगा कि सैम्स क्लब जो है ये एक होलसेल टाइप ग्रॉसरीज को स्टोर होता है, जहाँ पे आपको बल्क में चीज़ें मिलती हैं। मतलब जिस फुल साइज़ चीज़ें समझ लें। अगर आपने चिप्स लेने हैं तो वो भी आपको फैमिली साइज़ पैकेट मिलेगा, या फिर आपको बड़ा वाला बॉक्स मिलेगा, ऐसे करके ना, मतलब बड़ी बड़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, छोटे साइज़ की चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, यहाँ से हम लोगों ने लेने थे ये चिप्स। बच्चे खाते हैं रफल्स, और बच्चे क्या खाते हैं, इनके पापा ज़्यादा शौक से ये खाते हैं तो उनके लिए। और इसमें चीज़ होती है, पनीर का टेस्ट होता है अजीब सा, मुझे नहीं ये चिप्स पसंद। और इसके बाद जो है हम लोग और चीज़ें ले रहे थे। अच्छा, बचपन में जो है ना हम लोग, मुझे लगता है हमारी ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट होती हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी मुख्तलिफ होती जाती है। तो ये उम्र के साथ भी चीज़ें बढ़ती हैं हमारी। खैर जी, ये है प्रोबायोटिक्स, ये बड़े अच्छे होते हैं, ड्राई फ्रूट के पैकेट बने हुए होते हैं और बड़े ही मज़ेदार होते हैं, और 100 कैलोरीज होती हैं। आप एक पैकेट ले लें अपना आराम से, दूध के साथ खा लें जैसे भी, तो बड़ा अच्छा है। तो अगर आप बच्चों को बोल दें ना मूवी बनाने के लिए, तो ये अल्लाह माफ़ करे बेचारे ऐसे रिएक्ट कर रहे होते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ, कि जिस तरह आपने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया, अल्लाह की कसम। मम्मा ना करे, लोग देख रहे हैं, मम्मा प्लीज़। तो मुझे हंसी भी इनके ऊपर आ रही होती, क्या है यार, फ़ोन ही तो पकड़ना है, 2 मिनट पकड़ लो। तो खैर मैंने लीशा को फ़ोन पकड़ाया था, तो उसने मुझे 36 बातें सुनाई हैं। मम्मा देखिए जल्दी कर ले, लोग आ जाएंगे, इससे पहले जल्दी जल्दी बना ले। तो इस वजह से मुझे हंसी आ रही थी कि ये क्या कर रही है। तो ये मैंगो था जी, आम थे कटे हुए। खैर चीज़ें हम लोग यहाँ पे ले रहे थे, और ये आप देखिए जो है ना यहाँ पे। अच्छा, सैम्स क्लब में क्या होता है ना, यहाँ कॉस्को में भी ऐसे ही होता है, साइडों पे खड़े होते हैं ये। मैं आई थिंक कुछ दिन होते हैं हफ्ते में ऐसे, जब ये लोग मशहूरी कर रहे होते हैं चीज़ों की, तो फिर आप वो शेयर करते हैं आपके साथ। अच्छा, यहाँ पे इस काउंटर पे ये फ्रेश ऑरेंज जूस निकाल के देते हैं, बिल्कुल ताज़ा। तो मैं इसके पास आई थी लड़के के, मैं कहा मुझे दे दो, तो उसने बताया ये जो बॉटल्स हैं ये 2 दिन पहले का निकला हुआ और 1 हफ्ते तक ये सही होता है। मैं कहा नहीं,
आप जो फ्रेश निकाल रहे हैं आप मुझे फ्रेश दें। तो उसने कहा उसमें आपको ना 10 मिनट मुझे लगेंगे, तो आप 10 मिनट्स में आ जाए। मैंने कहा ओके। तो खैर मैं फिर 10 मिनट के बाद आई थी और मैंने इसे बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल फ्रेश जूस से उससे निकाला था वो ले लिया है और मैं घर ले आई हूँ। और वो जूस का अपना ही टेस्ट होता है, मैं नाश्ते में पीऊँ तो। जी जानी, ओके। अपनी सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है और हम लोग बाज़ दफ़ा ना ये चीज़ काफ़ी हद तक इग्नोर कर देते हैं कि हम लोग अपने कामों में पड़े रहते हैं, बस घर के काम देख लिए, बच्चों के, हस्बैंड के, ये वो। तो थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ख्याल करना चाहिए। हम लोग समझते हैं कि खाली रोटी खा लेना ही हमारे लिए काफ़ी होता है, रोटी चावल जो रेगुलर खाने बनते हैं। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी चाहिए। कभी मतलब दूध लाजमी अपनी डाइट में रखें, चीज़ रखें। हाँ, चीज़ मैंने ली है, पनीर ना छोटी, तो वो वाले पैकेट्स होते हैं वो मैं लेकर आई हूँ। मैं कहा मैं खाया करूँगी। अब डॉक्टर्स की सुनो तो वो कहते हैं कि जी ये भी ना खाएं, वो भी ना खाएं, कुछ भी ना खाओ, मर जाओ बस, निकल जाओ दुनिया दोगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना, इंसान को थोड़ा बहुत खाना होता है। कई लोग इतने मतलब मुझे लगता है कि इस मामले में ब्लेस्ड होते हैं कि वो फादी बेटा आप थोड़ा सा आहिस्ता कर देंगे अपनी गेम को। जी आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। तो वो कुछ भी खा लेना, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पर मोटापा बहुत जल्दी आता है। अच्छा जी, ये देखिए हम लोग आए हुए थे ये स्टोरेज बॉक्सेस लेने के लिए, क्योंकि बच्चों को अपने कमरे के लिए चाहिए थे, इनको रखनी थी उसमें चीज़ें। इससे ये होता है कि बहुत सारा सामान ना एक साथ सिमट जाता है, बहुत फ़ायदा होता है इसका। तो यहाँ पे हम लोग ये ले रहे थे और ये बच्चियाँ चूज़ कर रही थी कि कौन से, और हाबा परी जो है ना ये निकालने की कोशिश कर रही है उनको, और ये टॉर्जन उसके साथ लगा हुआ। तो खैर मैंने ऑब्वियसली बच्चों की बाद में हेल्प कराई थी, ये तो मासूम नहीं कर सकते। काफ़ी सारा सामान इन्होंने मंगाया, पहले इतने ज़्यादा नहीं थे यहाँ पे, मतलब यहाँ लोग ले जाते होंगे पता नहीं। कई होते हैं बहुत ही मतलब चीप क्वालिटी का प्लास्टिक होता है, घटिया, हाथ लगाओ टूट रहा है। ये माशाल्लाह से जो इस दफ़ा इन्होंने मंगाया ना वॉलमार्ट वालों ने, ये बड़े अच्छे थे। और ये $15 का एक होता है, मैं आपको बता दूँ। इसके डिफरेंट साइज़ हैं और डिफरेंट ही प्राइस होते हैं, लेकिन जो बच्चों ने लिए हैं वो $15 का एक था। और बस सामान वगैरह लेके हम लोग आ गए थे। वो देखिए मेरा ऑरेंज जूस भी पड़ा हुआ। तो अब जो है मुझे गाड़ी की सीट्स जो है इसको थोड़ा सा आगे करना था। इसकी वजह ये है कि सामान रखने में मुझे आसानी हो। उसके बाद जी आए घर आके मैंने एक तरफ बच्चों के लिए पास्ता बॉईल करना शुरू किया और दूसरी तरफ जो है मैं बना रही थी तुरई की सब्ज़ी। मैंने प्याज काट लिया तो उसमें हरी मिर्ची डाल ली थी और उसके बाद मैं वही जैसे हमारा रेगुलर होता है, जीरा डालूंगी, लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर टमाटर का मसाला बना के और उसमें ये प्याज बना डाल के ना सब्ज़ी। तो मुझे लगता है सबके बनाने का तरीका सेम होता है, लेकिन ये हाथ का जायका होता है जो खाने में टेस्ट देता है। बहरहाल अल्लाह ताला सबके खानों में लज्जत अता फरमाए। ये देखिए जी एक और मज़े की चीज़ स्ट्रॉबेरीज़ में लेकर आई हुई थी और इसकी भी मैंने कुछ निकाल के इसमें से जूस बना लिया। तो ये जो बाकी है ये भी आज मैं ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि दो दो करके खाने इसका फ़ायदा नहीं है, वो तो ख़राब हो रही है, इससे इतना नाजुक फल होता है ये। जी शाम के वक्त ये आप देखें कि जब मैं बाहर निकली, मतलब मैंने ऊपर अपने कमरे की विंडो से देखा तो बहुत ज़्यादा काले बादल थे। मैंने कहा ज़रा मैं नीचे जाऊं और जाके दरवाजे खिड़कियां सब चेक करूं और फिर जो है आपको भी सारा बाहर नज़ारा दिखाती हूँ, क्योंकि बार बार हमें जो है ना वार्निंग आ रही थी, सवेयर थंडर स्टॉर्म की वार्निंग थी, लेकिन हमारे से दूर जो काउंटीज़ थी उसके अंदर जो है टॉर्नेडो की वॉच भी और वार्निंग भी थी। तो कब मौसम क्या बदल पलटा खा ले कुछ समझ में नहीं आती है। तो देखें आप कितना ज़्यादा जो है काला बादल था और मुझे लगता है कि ये ना वेल नीडेड बादल और मौसम था इस वक्त, क्योंकि सुबह बहुत गर्मी पड़ रही थी। अच्छा ये जो पौधे दरख्त हिल रहे हैं ना, ये कोई इतनी ज़्यादा ठंडी हवा नहीं थी, ये गर्म हवा थी। और ऐसे मौसम के अंदर टॉर्नेडोज़ के ना पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मुझे तो बहुत खौफ आता है भाई टॉर्नेडो से, अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार। तो बस ये देखिए नज़ारा ही बड़ा खूबसूरत है। अच्छा हमारा घर ना कॉर्नर पे है, तो रौनक इसलिए रहती है कि गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, ये वो, बस थोड़ा सा ना मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से। तो ये बहुत ज़्यादा काले बादल थे और उसके बाद बारिश भी बहुत ज़्यादा ज़ोर की हुई। बस जी अब सारे काम ख़त्म करके मैंने ये वीडियो भी बना ली थी और अब मैं जा रही थी अंदर, क्योंकि बस अब नीचे के सारे काम फिनिश हो गए थे। किचन में कोई काम नहीं था, चाय शाय भी पी ली थी। अब हम रूम में बैठ के अपना टीवी एंजॉय करते हैं और बस फिर उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के सो जाते हैं।
तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको इसकी साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा ऊंच नीच लगे तो माजरत खाऊँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं रहा जब मैं वॉइस ओवर करी थी पंखा चल रहा था और उसकी आवाज़ बीच में आ रही होगी। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। लेकिन ये देखें जी कैसा प्यारा नज़ारा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। रूम में अब आपको मिलूंगी सुबह इंशाल्लाह। ये देखिए, ओके।